अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हम गुनाहों से क्यों नहीं बच पाते, हम गुनाहों को क्यों नहीं छोड़ पाते, इस तरह के सवालात बहुत सारे लोगों के जहन में होते हैं, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि वो गुनाहों से बचने वाला बन जाए, गुनाहों को छोड़ दे। हर आदमी गुनाह छोड़ना चाहता है और उसके लिए तमाम जतन वो करता है, लेकिन इसके बावजूद वो कामयाब नहीं हो पाता। अक्सर लोग कामयाब नहीं हो पाते। अक्सर लोग नमाज छोड़ना एक गुनाह है और सबको मालूम है, और हर मुसलमान के दिल की ये ख्वाहिश होती है कि वो नमाजी बन जाए, बेनमाजी बन करके ना रहे। उस नमाजी बनने के लिए वो तमाम जतन करता है, लेकिन इसके बावजूद नमाज़ें छूटती रहती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, आज के दर्स में, आज के वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन किराम, अक्सर गुनाहों से हम तौबा भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन गुनाहों को हम छोड़ नहीं पाते, उन गुनाहों को हम बार बार करते रहते हैं। दरअसल तौबा करने में कुछ चीज़ें हैं जो हम छोड़ देते हैं, कुछ सीक्रेट जिनको बोल सकते हैं, उनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जिनकी वजह से हमारा तौबा करना हमें कोई फ़ायदा नहीं देता और हम उस गुनाह में या उस काम में हम मुलव्विस रहते हैं, पड़े हुए रहते हैं। आज हम उन्हीं चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम मुकम्मल तौर से गुनाहों से बचने वाले कैसे बन जाएं। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लें, तौबा की जो चंद शराइत जो बयान किए गए हैं वो क्या हैं। तौबा के शर्त ये है कि आदमी जब तौबा करे तो इखलास के साथ तौबा करे, यानी अल्लाह के लिए तौबा करे, दुनियावी किसी मफाद की वजह से, दुनियावी फ़ायदे के लिए आदमी तौबा ना करे। जैसे हमें नमाज के छोड़ने से हमें तौबा करना है, ये एक गुनाह है, या कोई आदमी ज़िना से तौबा करना चाहे वो भी एक गुनाह है, बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है। तो वो अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से और अल्लाह के लिए तौबा करे। दुनिया में कोई पकड़ लेगा, दुनियावी लालच या दुनियावी डर से वो तौबा ना करे, पहली शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि उस आदमी के अंदर नदामत व शर्मिंदगी होनी चाहिए कि हाँ, हमने ये जो अमल किया है ये जो है गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके दिल के अंदर नदामत हो, शर्मिंदगी हो। और तीसरा काम ये करना है कि फिर दोबारा उस अमल की तरफ पलट करके ना जाने का इरादा हो उसका। ये दिल के अंदर इरादा होना चाहिए कि हम दोबारा बेनमाजी नहीं बनेंगे, दोबारा हम ज़िना नहीं करेंगे, या जिस भी अमल से हम तौबा करना चाह रहे हैं वो अमल दोबारा ना करने की नीयत हो। ये 3 शर्तें हैं। अब अगर हमने किसी के साथ किसी का हक़ मार लिया है, किसी के साथ जुल्म किया है, जिसमें यानी हमारे गुनाह में कोई दूसरा बंदा इन्वॉल्व है या उसका हमने हक़ मारा है, तो फिर उसका हक़ लौटाया जाए या उससे माफ़ी तलाफ़ी की जाए। यानी अगर हमारा वो जुर्म किसी बंदे से ताल्लुक़ रखता है तो हम उससे भी माफ़ी तलाफ़ी कर लें। तो ये भी शर्त माननी पड़ेगी कि हम जब तक उससे माफ़ी नहीं मांगेंगे, उससे जो है उसका हक़ नहीं लौटाएंगे, तब तक हमारा वो जुर्म माफ़ नहीं होगा, हमारी तौबा कबूल नहीं की जाएगी। तो इस तरह की गोया कि 4 चीज़ें हमें तौबा के ताल्लुक़ से माननी है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसके पीछे भी हम मिस कर देते हैं। आइए वो सीक्रेट क्या है, हम एक हदीस के ज़रिए से उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, जो सही मुस्लिम की रिवायत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और उसको हम पहले वो पूरी हदीस आपके सामने हम रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग उस हदीस को उल्टा बयान कर देते हैं और उल्टा बयान करने की वजह से पूरा मसला ही उल्टा हो जाता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि वो हदीस पहले हम सुने, क्योंकि हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से जो अल्फाज अदा हुए हैं उनको सुनना, और उनका जो है उनकी मिठास एक अलग है, उसका अंदाज़ एक अलग है, और अपनी ज़बान में कोई बात बयान करना उसका अंदाज़ एक अलग है। तो आइए सबसे पहले मैं हदीस रखता हूँ आपके सामने, और आप पहले हदीस समाअत फरमाएँ, और उसके बाद उस हदीस में क्या सीक्रेट है तौबा करने का और किस अंदाज से करना है, वो हमें आधी चीज़ें तो यूं ही समझ में आ जाएंगी। बहरहाल हदीस इस तरह है, अन अबी सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल काना फ़ी मन काना क़ब्लकुम रजुलुन क़तल 99 नफ्सन फ़साल अन अअलमी अहलिल अर्ज़ि फ़दुल्ला अला राहिबिन
फ़क़ाला फ़अताहु फ़क़ाला इन्नहु क़तल 99 नफ़्सन फ़हल लहु मिन तौबा क़ाला ला फ़क़तलहु फ़कम्मल बिही मिअतन सुम्मा सअल अन आलमि अहलिल अर्ज़ फ़दुल्ल अला रजुलिन आलिमिन फ़क़ाला इन्नहु क़तल मिअत नफ़्सन फ़हल लहु मिन तौबा क़ाला नअम वमन यहूलु बैनहु व बैन तौबा इंतलिक़ इला अर्ज़ कज़ा व कज़ा फ़इन्न बिहा उनासन यअबुदून अल्लाह तआला फ़अबुदिल्लाह तआला मअहुम वला तर्जिअ इला अर्ज़िका फ़इन्नहा अर्ज़ु सूइन फ़न्तलक़ा हत्ता इज़ा नसफ़त तरीक़ अताहुल मौत फ़ख्तमसत फ़ीहि मलाइकतुर रहमत व मलाइकतुल अज़ाब फ़क़ालत मलाइकतुर रहमत इन्नहु जाअ ताइबन मुक़बिलन बिक़ल्बिही इलल्लाह व क़ालत मलाइकतुल अज़ाब इन्नहु लम यअमल खैरन क़त्तु फ़अताहुम मलकुन फ़ी सूरति आदमिय्य फ़जअलूहु बैनहुम फ़क़ाला क़ीसू मा बैनल अर्ज़ैन फ़इला अय्यतिहिमा काना अदना फ़हुव लहु फ़क़ासू फ़वजदूहु अदना अर्ज़ल्लती अराद बिहा फ़क़बज़तहु मलाइकतुर रहमा फ़क़ाल क़तादतु क़ाल अल हसन ज़ुकिर लना अन्नहु लम्मा अताहुल मौत नाअ बिसद्री रवाहु मुस्लिम फ़ी किताबित तौबा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहले एक शख्स था, पिछली उम्मतों का एक शख्स था जिसने 99 कत्ल कर डाले थे और उसके दिल के अंदर ये तमन्ना जागी कि उसे तौबा करना चाहिए। तो उसने एक आलिम के पास बारे में लोगों से दरियाफ़्त किया तो लोगों ने उसे एक राहिब के पास भेज दिया। वो राहिब के पास गया और उसने मसला पूछा कि उसने 99 कत्ल किए हैं, क्या उसके लिए तौबा है? उस राहिब ने कहा नहीं, तेरे लिए तौबा नहीं है। तो उसने उसे भी कत्ल कर दिया और 100 की गिनती पूरी कर ली। फिर भी उसके दिल के अंदर यह तमन्ना जागी कि उसे तौबा करना चाहिए। फिर उसने लोगों से आलिम के बारे में दरियाफ़्त किया तो लोगों ने एक शख्स के पास उसे भेजा जो आलिम था। वो उसके पास गया और उससे पूछा कि उसने 100 लोगों का कत्ल किया है, क्या उसके लिए तौबा है? उस आलिम ने कहा हाँ, क्यों नहीं, तेरे और तेरे तौबा के दरमियान क्या चीज़ हाइल हो सकती है? यानी तेरे लिए तौबा कतान तेरे लिए तौबा है और कोई चीज़ तुझे तौबा करने से रोक ही नहीं सकती। तो ऐसा कर, फ़लाँ बस्ती में चला जा, वहाँ नेक लोग रहते हैं, तो उनके साथ रह करके अल्लाह की इबादत कर और ख़बरदार अपनी बस्ती की तरफ पलट करके ना जाना, क्योंकि वो बुरे लोगों की बस्ती है, वहाँ तुझे नहीं जाना है। अब वो शख्स उन नेक लोगों की बस्ती की तरफ चल पड़ता है। जब आधे रास्ते में पहुँचता है तो उसकी मौत आ जाती है और फिर रहमत के फ़रिश्ते और आज़ाब के फ़रिश्ते दोनों आ जाते हैं उसकी रूह ले जाने के लिए। रहमत के फ़रिश्ते कहते हैं ये तो ताइब होकर के अल्लाह के लिए निकला था, अज्जा ताइबम मुक़बिलन बिक़ल्बी इलल्लाह, यानी सच्चे दिल से ये तौबा करके अल्लाह की तरफ ये निकला था, इसलिए हम इसकी रूह ले जाएंगे। अज़ाब के फ़रिश्ते कहते हैं अरे इसने अभी तक कोई नेक अमल किया ही नहीं, इसलिए इसकी रूह हम ले करके जाएंगे। दोनों फ़रिश्तों में तकरार होता रहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक और फ़रिश्ते को आदमी की शक्ल में उनके दरमियान भेज देता है। वो फ़रिश्ता उनके दरमियान आ करके फ़ैसला करता है और कहता है कि तुम दोनों लोग दोनों तरफ की ज़मीनों को नाप लो, जिधर की दूरी कम होगी उधर के फ़रिश्ते ले जाएं। दोनों तरफ की ज़मीनें नापी गई, यानी जिधर से वो चला था और जिधर जा रहा था बीच से दोनों तरफ की ज़मीनें नापी गई। फिर जिधर वो जा रहा था उधर की ज़मीन कम पाई गई तो रहमत के फ़रिश्ते उसकी रूह को ले गए, यानी वो शख्स जन्नती हो गया। अब कतादा कहते हैं कि हमसे हसन ने बयान किया कि जब लोगों ने कहा कि जब वो शख्स की मौत आई तो वो सीने के बल घिसट करके थोड़ा आगे हो गया, यानी बीच रास्ते में तो मरा था लेकिन सीने के बल घिसट करके वो थोड़ा सा आगे हो गया और फिर उधर की ज़मीन कम हो गई और उसके लिए जन्नत का फ़ैसला हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको जन्नती बना दिया। नाज़रीन इकराम, ये सोचने वाली बात है कि 100 लोगों का कत्ल करना कोई मामूली जुर्म नहीं है, बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके तौबा करने की वजह से उसको जन्नती करार दिया, जबकि उसने अभी कोई नेक अमल नहीं किया था। लेकिन
उसके तौबा करने में क्या सीक्रेट है, आइए हम उस पर गौर करते हैं कि उसकी सबसे पहले उसकी नीयत खालिस थी। इसीलिए वो 99 कत्ल करने के बाद उसने आलिम के बारे में पूछा तो लोगों ने राहिब के पास भेज दिया, और राहिब चूँकि कुछ मसले मालूम नहीं थे, पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए कुछ ऐसे अंदाज से उसने जवाब दिया होगा कि इसको गुस्सा आ गया और फिर उसको कत्ल कर डाला। लेकिन जब आलिम के पास पहुंचता है तो आलिम के जवाब देने का जो अंदाज़ है वो आप देखिए कि उसने कहा क्या चीज़ है जो तेरे और तेरे तौबा के दरमियान हायल हो सकती है। अरे भाई तू जा, तेरे लिए तौबा तो है ही है, कोई चीज़ तुझे तौबा करने से रोक ही नहीं सकती। यहाँ रुक करके एक बात मैं और अर्ज़ कर दूँ कि ये हदीस मैंने आपके सामने पूरी क्यों पढ़ करके सुनाई। दरअसल बहुत सारे लोग इस हदीस को बयान करने में उल्टा बयान कर देते हैं। ये बयान कर देते हैं कि वो पहले आलिम के पास गया, आलिम ने कहा तेरी तौबा नहीं है तो आलिम को कत्ल कर डालता है, फिर राहिब के पास गया, फिर राहिब ने कहा ठीक है तेरी तौबा है तो फ़लाँ जगह चला जा। तो इस तरह से ये मामला पूरा उलट जाता है इस तरह से बयान करने में कि यानी गोया कि एक आलिम की कोई हैसियत नहीं और राहिब का मर्तबा यहाँ ऊँचा हो गया। जबकि इस्लाम का मतलब ही यही है कि कोई आदमी अगर मुसलमान है तो इल्म से जुड़ा होगा। इल्म और इस्लाम कोई अलग कर ही नहीं सकते, यानी कि इल्म की यहाँ फजीलत है, आलिम की फजीलत है। अगर सच देखा जाए तो ये हदीस आलिम की फ़जीलत बयान कर रही है कि एक आलिम की क्या फ़जीलत है और आलिम के सामने एक जाहिल की क्या हैसियत है कि वो मसला अगर बताने चलता है, जिसको मसला नहीं मालूम है, अगर वो मसला बताने जाएगा तो उसको जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है, यानी उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि उस आदमी के अंदर पहले तो इखलास था, उसने अल्लाह के लिए तौबा करना चाहा और फिर उसके बाद कोशिश किया, उसने लोगों से पता पूछा, आलिम के बारे में पूछता रहा। आलिम के बारे में जब पूछ करके वहाँ पहुँचा, फिर उसके बाद आलिम से जब मसला पूछा तो आलिम ने जैसा बताया उसने वो किया। क्या आलिम ने बताया? तू फला बस्ती में चला जा, वहाँ नेक लोग रहते हैं, वहाँ तुझे रहना है। और फरमाया तू खबरदार अपनी बस्ती की तरफ पलट करके ना जाना। उसने फ़ौरन वहीं से अब उस बस्ती की तरफ सफ़र शुरू कर दिया और अपनी बस्ती की तरफ को लात मार दिया, जहाँ पे रह करके वो इतना बड़ा मुजरिम हो गया था कि उसने 100 लोगों का कातिल बन गया। वो यही सीक्रेट है इस हदीस में कि हम तौबा करने के साथ साथ अगर तौबा करते वक्त हम गुनाह को छोड़ते हैं तो ये तो तौबा के शराइत में है, लेकिन ये हदीस बयान कर रही है कि तौबा गुनाह को सिर्फ छोड़ने का नाम तौबा नहीं है, बल्कि गुनाह करने वाले जितने ज़राए हैं उन सब ज़राए से कट ऑफ होने का नाम तौबा है। और उस शख्स ने यही किया, यानी जिस बस्ती में रह करके वो इतना बड़ा जालिम हो गया था कि 100 लोगों का कातिल हो गया, उसने उस बस्ती को लात मार दिया, जबकि वो वहीं रहता था, उसके घर बार सब प्रॉपर्टी सब कुछ वहाँ रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद उसने सबको सिर्फ अल्लाह राज़ी हो जाए, वो तौबा कर ले जाए, वो उस गुनाह से बच जाए, उसकी तौबा कामयाब हो जाए, उसके लिए उसने तमाम चीज़ों को छोड़ दिया और उस बस्ती की तरफ निकल पड़ा। यहाँ मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि हम जब किसी गुनाह से तौबा करें तो सिर्फ़ ये ना देखें कि हमने वो गुनाह छोड़ दिया, बल्कि बहुत सारी चीज़ें उस गुनाह को करने वाले जो ज़राए हैं उनको हम पकड़े रहते हैं। मिसाल के तौर पे ज़िना है, ज़िना को तो हमने छोड़ दिया, लेकिन अचानक तो हम ज़िना पे पहुँचे नहीं, ज़िना तक अचानक हम पहुँचे नहीं। ज़राए जैसे फ़हश मनाजिर हैं, फ़हश मनाजिर का देखना है, या फिर गंदे लोगों के साथ रहना है, फ़हश कलामी करने वाले दोस्तों के साथ उठना बैठना है, ऐसी जगहों पर आते जाते रहना है, ये सारे ज़राए होते हैं जिनसे धीरे धीरे हम ज़िना तक पहुंचते हैं। नमाज छूटने के ज़राए हैं। नमाज अचानक आदमी कोई यूँ ही नमाज नहीं छोड़ेगा, भाई दुकान में फंस गया नमाज छूट गई, दोस्तों के साथ गपशप करने में नमाज छूट गई, फेसबुक में लगा रहा, मैच देख रहा है, उसमें नमाज छूट गई। तो ये सारे ज़राए हैं जिनसे हमारी नमाज़ें छूटती हैं। हम जब तक इनको मैनेज नहीं करेंगे या इनको छोड़ेंगे नहीं, इनसे कट ऑफ नहीं होंगे, हम चाहते रहें, कोशिश करते रहें उस गुनाह को छोड़ने का, तो हम नहीं छोड़ सकते। चाहे खालिस दिल से तौबा करते रहें, सब कुछ करते रहें, लेकिन असल जो सीक्रेट है
तौबा का वो यही है जो इस शख्स ने करके दिखाया, बनी इसराइल का जो शख्स था इसने करके दिखाया कि आलिम ने कहा तू सिर्फ गुनाह को नहीं तुझे छोड़ना बल्कि गुनाह के सारे ज़राए को तू छोड़ करके और फिर इसके उलट जो तुझे नेक बना दे उन चीज़ों को अख्तियार करना है। यानी तू फ़लाँ नेक लोगों की बस्ती में चला जा, वहाँ तुझे रह करके अल्लाह की इबादत करनी है ताकि तू नेक बन जाए, वो अपना ले। तो हमें भी वही करना होगा, हम गुनाह के ज़राए से कट ऑफ हो जाएं और उसके बाद ऐसे ज़राए ढूंढ लें जहाँ से हम और नेक काम, नेक बनने वाले, जैसे मिसाल के तौर पे नमाज़ छोड़ने वाले ज़राए को छोड़ दें और ऐसे ज़राए, ऐसे ज़रिया अपना लें जिससे हम नमाज़ पढ़ने वाले बने। किसी नमाजी का साथ कर लें, वो नमाज़ पढ़ने जाएगा तो आपको लेके जाएगा। कुरान की तिलावत बार बार करें ताकि दिल नर्म रहे और नमाज का वक्त हो तो हमारा दिल चाहे नमाज़ पढ़ने को। या फिर दीनी किताबों का मुताला या तौहीद की किताबों का मुताला, इन सब यानी दीनी मालूमात से, दीनी आसमानी इल्म से अपने आप को जोड़ दें। तो ये सारे ज़राए हैं जिनके ज़रिए से हम अपने आप को नमाज पे जमा सकते हैं या अपने आप को नेकियों पर जमा सकते हैं। तो ये इस हदीस में गोया उस शख्स ने हमें ये सीक्रेट दिया कि हम सिर्फ़ खालिस नीयत से तौबा ना करें, खालिस नीयत से तौबा करने के साथ साथ और गुनाह को छोड़ने के साथ साथ उस गुनाह पे दोबारा कभी नहीं पलटेंगे। इसके साथ साथ हमें उन गुनाहों के तमाम ज़राए को छोड़ करके नेकियों के ज़राए को हमें अपना लेना चाहिए। इससे हमारी तौबा कामयाब होगी और हम उस गुनाह को बड़ी आसानी से छोड़ने वाले बन जाएंगे। नाज़रीन किराम, यही आपसे अर्ज़ करना था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद है कि हम इस पर गौर करें और अपने आप को गुनाहों से बचने वाले बनाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें तौबा करने वाला बना और हमारी तौबा अल्लाह कबूल फ़रमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।